राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको विजय एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनाऊंगी। तो देखिए, विजय एकादशी व्रत की कथा सुनने के लिए जहां पर भी आपने चौकी लगाई है वहीं पर हम कथा सुनेंगे। अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा फूल और तिल के दाने लेकर हम कथा सुनेंगे। तो चलिए यहाँ पर कथा की शुरुआत करते हैं। विजय एकादशी व्रत की कथा इसके अनुसार है। इन कथाओं में अर्जुन को इतना आनंद आ रहा था कि उनका तन मन तृप्त नहीं हो पा रहा था। जय एकादशी व्रत की कथा सुनने के बाद अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसका व्रत किस विधि से किया जाता है? कृपा करके मुझे इस विषय में भी विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके व्रत से प्रभाव से सभी मनुष्य की विजय की प्राप्ति होती है। इस उस विजय एकादशी का माध्यम की शरण करने से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। एक दिन देव ऋषि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा था, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का महात्म्य और विधि बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, विजय एकादशी व्रत प्राचीन और नवीन पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी को नहीं बताई है, किंतु मैं तुम्हें बताता हूँ। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है, अतः विस्तार पूर्वक सुनो। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के लिए वह लक्ष्मण जी और माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे, उस समय वहां पर पापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था। इस दुखद समाचार से रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो गए थे और सीता जी की खोज में निकल गए थे। घूमते घूमते वह जटायु के पास पहुँचे। जटायु ने उन्हें सीता जी के हरण का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन बताया और भगवान रामचंद्र जी की गोद में अपने प्राण त्याग दिए और स्वर्ग लोक को चले गए। कुछ आगे चलकर राम लक्ष्मण जी सुग्रीव से मिले। सुग्रीव ने उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बाली का वध कर दिया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और सीता जी, रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका का सब समाचार सुनाया। तब रामचंद्र जी ने सुग्रीव सहित सहमति से वानर तथा भालू को सेना सहित लंका पर प्रस्थान कर दिया। जब रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तो उन्होंने अज्ञात मगरमच्छों से युक्त समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण जी, लक्ष्मण, इस अज्ञात अनेक जीवों से युक्त समुद्र को किस प्रकार पार कर सकते हैं? तब लक्ष्मण जी बोले, हे भ्राता, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि तथा पुरुष है, आप सब कुछ जानते हो। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्रप्त तथा बगदा भव नाम मुनि रहते हैं। वहाँ पे अनेक प्रकार के ब्राह्मण मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर अपने विजय का उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी दा भव्य मुनि के आश्रम में पहुँचे। उन्होंने प्रणाम किया और वहाँ पर बैठ गए। मुनि ने मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुरुषोत्तम से पूछा, हे श्री राम, आप किस इच्छा से यहाँ मेरे पास आए हैं? भगवान श्री रामचंद्र जी बोले, है महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ पे आपके पास आया हूँ और राक्षसों को जीतने यानी कि उद्देश्य से लेकर लंका पर जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र को पार करने की कोई विधि और उपाय बताइए। इसी इच्छा के साथ आपके पास आया हूँ। हे भगवान भव्य ऋषि बोले, रामचंद्र जी, आपको एक उत्तम व्रत बताता हूँ जिसके करने से आपको विजय प्राप्त होगी। ऐसा कौन सा व्रत है महामुनि जिसके करने से हम क्षेत्र में विजय प्राप्त होगी? उत्सुक होकर श्री रामचंद्र जी बोले। तब महर्षि जी ने कहा, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करने से आप अवश्य ही समुद्र पार कर जाएंगे और समुद्र युद्ध में आपको विजय प्राप्त होगी। राम जी इस व्रत के लिए दशमी के दिन से ही स्वर्ण, चांदी
तांबे और मिट्टी का कलश बना ले। उस कलश को जल से भरकर तथा उसमें पंच पल्लव रख के उसे वेदिका पर स्थापित करे। उस कलश के नीचे 7 अनाज और ऊपर से जौ रख के श्री नारायण भगवान के स्वर यानी कि उनकी प्रतिमा को स्थापित करे। कलश के ऊपर उनकी प्रतिमा को किसी भी रूप को स्थापित करे। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करे। यह सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी कलश के सामने आप बैठकर जागरण करे। द्वादशी के दिन नदी तालाब के किनारे आप स्नान आदि करके निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दान दे। श्री रामचंद्र जी, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करते हैं तो आपको अवश्य ही विजय की प्राप्ति होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम जी रामचंद्र जी ने मुनि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक विजय एकादशी व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त की। हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, इस व्रत का महात्म्य जो सुनता है, जो पढ़ता है या किसी को सुनाता है उसे वाजपेयी के समान फल प्राप्त होता है। और भगवान जैसे श्री रामचंद्र जी को भी विजय एकादशी व्रत करने से विजय की प्राप्ति हुई। उसी प्रकार इस कहानी को सुनते हुकार बढ़ते हुए सभी व्यक्तियों को पुण्य फल की प्राप्ति हो और उनकी मनोकामना पूर्ण हो। यह थी विजय एकादशी व्रत की कथा। और उसके बाद जो भी आपके हाथों में तिल और फूल रखा है वो प्रभु के चरणों में रख देंगे। उसके बाद में हम पहले सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की आरती कर लेंगे, उसके बाद में भगवान विष्णु की आरती कर लेंगे। इस प्रकार से विजय एकादशी व्रत की कथा कहानी संपन्न होती है। विजय एकादशी व्रत की पूजा विधि का वीडियो मेरे चैनल पे पहले ही आ चुका है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देख दूंगी, वहां से आप पूजा विधि देख लेना। आशा करती हूँ कि तो मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलना। मिलती हूँ आपको दूसरे वीडियो में। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।